जय हिंद दोस्तों। आप सभी को इस नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग इस साल बेजोड़ मेहनत करिए और एक अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाइए और इस साल पूरा रगड़ करके मेहनत करना है। ठीक है, आज है 1 जनवरी 2026 और जैसा कि हम आपको कल बताए थे कि हम कल से यानी कि 1 जनवरी 2026 से डेली वीडियो अपलोड करूंगा यूट्यूब पर। यानी खुद सीखूंगा और आपको भी सिखाऊंगा। ये चीज हम कल वादा किए थे आपसे, तो हम आज लेकर वीडियो आ चुके हैं। चलो, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है इतिहास। इतिहास को हम पढ़ने वाले हैं। चलो विस्तार से समझते हैं कि इतिहास क्या है, इतिहास के कितने भाग होते हैं, कौन कौन सी इतिहास में ये पढ़ना है। ठीक है, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। ठीक है, देखो इतिहास इतिहास क्या होता है। इतिहास इतिहास क्या है, अगर ये जानना है तो आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको एक वीडियो मिलेगा, इतिहास क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ वहां थंबनेल बनना है, तो आप वहां पर जाकर सर्च मार लिया और वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, इतिहास के भाग कितने होते हैं, तो चलो बारी बारी से देखते हैं। इतिहास के तो 4 भाग होते हैं। ठीक है, बारी बारी से सबको देख लेते हैं। ठीक है, इतिहास इतिहास के 4 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो वो होता है प्राचीन इतिहास। ठीक है, क्या होता है, प्राचीन इतिहास। दूसरा है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, अगर राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो मुझे माफ कर लेगा। और अगला है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, ठीक है, और अगला जो है वो है विश्व इतिहास। ठीक है, ये 4 प्रकार का इतिहास होता है। ठीक है, साथ साथ में आप लोग भी नोट्स बनाइएगा और अपने नोट्स में इसको लिख चलिएगा। ठीक है, तो देखो इतिहास 4 प्रकार का होता है। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और अगला क्या है, विश्व इतिहास। ठीक है, सो अभी हमें फोकस किस पर करना है, किसको अभी हमें पढ़ना है, वो है प्राचीन इतिहास। ठीक है, अभी हमें इस पर फोकस करना है और इसको हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो हम पहले इसको पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ हेडिंग डालेंगे भारतीय प्राचीन इतिहास। ठीक है, भारतीय प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो ध्यान देना, जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं ये भारत के पढ़ेंगे। ठीक है, समझे क्या, भारत का। ठीक है, अच्छा प्राचीन को जगह लिखना चाहिए पर प्राचीन ऐसे हो। ठीक है, प्राचीन, तो जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम भारत का प्राचीन देश पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व का नहीं। ठीक है, कि कोई और देश का नहीं। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारत का प्राचीन देश पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो पढ़ने से पहले अगर आप लोग कभी गौर किए होंगे तो कोई भी किताब होती है तो उसमें कोई भी टॉपिक देने से पहले उसमें पहले एक पाठ्यक्रम देते हैं। ठीक है, देते हैं ना अच्छे, यानी कि हाँ पहला पाठ, दूसरा पाठ, तीसरा पाठ, चौथा पाठ, ऐसा होता है। तो पहले हम पाठ्यक्रम पढ़े जाने हैं। ठीक है, कि प्राचीन इतिहास जो हमारा भारतीय प्राचीन इतिहास है इसका पाठ्यक्रम क्या है, इसमें कितने पाठ हैं, कितने पाठ को हमें कवर करना है, कितने पाठ को हमें लिखना है, ठीक, कितने पाठ को पढ़ना है। पहले हम पाठ को फिर समझेंगे, उसके बाद फिर एक एक पाठ को फिर विस्तार से समझेंगे। ठीक है, और लिखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो देखो भारतीय प्राचीन इतिहास का जो पहला हमारा जो पाठ होने वाला है यहाँ लिख दो। ठीक है, पाठ्यक्रम को चित्र ऐसे लिख दो, यहाँ तो पाठ है भगवान, हाँ पाठ्यक्रम। ठीक है,
ये क्या है, पाठ्यक्रम जानने वाले हैं। ठीक है, जो पहला पाठ्यक्रम हमारे आएगा, तो जो पहला पाठ आएगा वो आने वाला है प्राचीन भारतीय इतिहास का विविध स्रोत। यानी कि हमें प्राचीन इतिहास का स्रोत कहां से मिला, कि विविध स्रोत, यानी कि हम कैसे जानते हैं प्राचीन इतिहास को, कहां से हमें पता लगा प्राचीन इतिहास है, तो उस स्रोत के बारे में जानने मिलेगी कि कहाँ कहाँ से हमें क्या साक्ष्य मिले हैं कि हाँ प्राचीन इतिहास होता है। ठीक है, प्राचीन इतिहास में ये लोग थे, तो कुछ साक्ष्य मिले होंगे, कहीं कुछ पुस्तक मिली होंगी। ठीक है, तो उसके बारे में हमें पहला पार्ट भी पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो आएगा इसमें हमें पढ़ना है पाषाण काल। ठीक है, यानी कि स्टोन एज। ठीक है, इसमें मानव, आदि मानव रहते हैं। ठीक है, तो पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल पढ़ना है, और इसके बाद आता है इसी में पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आता है। ठीक है, ताम्र पाषाण काल आता है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पार्ट होने वाला है। ठीक है, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। और तीसरा जो साथ साथ में लिख के लिख, तीसरा जो हमारा आता है वो आता है प्राक मौर्य काल। ठीक है, क्या आता है, सॉरी, पाषाण काल के बाद जो हमारा आएगा वो हड़प्पा सभ्यता आएगा। ठीक है, इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, तीसरा आएगा हड़प्पा सभ्यता, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, सभ्यता। चौथा पाठ आएगा वैदिक काल। क्या आएगा, वैदिक काल। पांचवा जो पाठ आएगा वो आएगा प्राक मौर्य काल। ठीक है, क्या आएगा, प्राक मौर्य काल। ठीक है, जो छठवा हमारा पाठ होने वाला है वो महान मौर्य साम्राज्य। क्या आएगा, महान मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। ठीक है, और जो सातवां पाठ हमारा आने वाला है इसमें हमारा ये आएगा मौर्य उत्तर काल। ठीक है, क्या आने वाला है, मौर्य उत्तर काल, मौर्य उत्तर काल। और जो आठवां पाठ हमारे होने वाला है इसमें वो होने वाला है गुप्त काल। ठीक है, क्या होने वाला है, गुप्त काल। ठीक है, और जो नवा पाठ होने वाला है वो होना है वो होगा गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो नवा पाठ क्या होगा, गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल। ठीक है, तो ये 9 पाठ हमारे प्राचीन इतिहास के हैं। ठीक है, इसके प्राचीन इतिहास के, तो हमें इन 9 पाठों को कवर करना है और इन 9 पाठों को देखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक करके शुरू करेंगे। पहले प्राचीन भारतीय इतिहास का जो भी स्रोत है, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास में कहाँ कहाँ से मिलता है, कैसे हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वो स्रोत कहाँ से मिला, ठीक है, वो स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसको उसके बारे में जानेंगे पहले पार्ट में। दूसरा फिर पाषाण काल आ जाएगा और इसी में ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो जितने भी हैं सारे पार्ट, यानी 9 पार्ट ही बारी बारी से सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो कल से हम शुरू करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास का विविध स्रोत। ठीक है, तो ये पहला पार्ट रहेगा, इससे हम कल कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लगभग 9 पार्ट है, इसको कवर करने में लगभग 10 से 15 दिन लग जाएगा। ठीक है, और 10 से 15 दिन में पूरा ये कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम कल से, यानी कि कल 2 तारीख होगी,
तो कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का विविध स्रोत। ठीक है, तो ये पार्ट हम कल कवर करा देंगे। ठीक है, इसको पूरा हम खत्म कर देंगे। फिर परसों हमारा चलेगा पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो चलो हम कल वाले वीडियो में मिलते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के जो विविध स्रोत हैं उसके बारे में। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मुस्कुराते रहो, इस नए साल को एंजॉय करो। धन्यवाद।